अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स मार्क द चैप्टर नंबर 60 ऑफ द मोटर फिजियोलॉजी। अब आप लोगों को स्टार्ट में चैप्टर की टॉपिक जो मतलब चैप्टर नेम दिया हुआ यहीं से मैं आपको बताती हूँ, आपने करना क्या चीज़ है। पहले आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ ब्रेन एक्टिविटीज़ में जो स्लीप है ना, आप लोगों ने स्लीप बहुत अच्छे से करनी है। बेसिकली हमारे सिलेबस में जो इंक्लूड है फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप है। ब्रेन वेव से एमसीक्यूज आते हैं। एपिलेप्सी, क्योंकि आपको पता है मिर्गी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, तो आप लोगों को मिर्गी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मतलब इसकी फिजियोलॉजी। साइकोसिस एंड डिमेंशिया में दफा पढ़ेंगे, और डिमेंशिया में देखेंगे कौन कौन सी बीमारी में डिमेंशिया होता है। जब भी डिमेंशिया आपके माइंड में पहली बात जो आनी चाहिए वो अल्जाइमर डिजीज के बारे में आनी चाहिए। यानी इस चैप्टर में से हमारे पास स्लीप इंपॉर्टेंट है, एपिलेप्सी इंपॉर्टेंट है, डिमेंशिया इंपॉर्टेंट है, ब्रेन वेव्स फॉर एमसीक्यूज। स्टार्ट में यहाँ से पहले आ जाओ। पहले आप लोग को स्लीप वेव साइकिल के ये 3 होते हैं, ठीक है, पार्ट्स। आप लोग को ये तीनों पार्ट्स अच्छे से आने चाहिए। 3 सिस्टम होते हैं, ये ऐसे क्यों में पूछ सकते हैं कि एनालिस्ट 3 सिस्टम्स ऑफ स्लीप वेव साइकिल। आप लोग को तीनों ही कंपोनेंट्स बताओ। फिर एक्साइटेटरी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन स्टेम कैसे जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी हुई है, ये बताओ। और न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन कैसे होती है, आप लोग को ये बताओ। ये 3 चीजें ना आप लोग को पक्की ठक्की आनी चाहिए इस चैप्टर में से। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। पहले चैप्टर में स्लीप की डेफिनेशन की क्या होती है, ये इसमें पूछना है, वाइवा में पूछते हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्लीप होती है, स्लो वेव एंड रैपिड आई मूवमेंट। अच्छा, यहाँ से जो बहुत अच्छा अब यहाँ से जो बहुत अच्छा सवाल बनता है वो ये बनता है रैम एंड नॉन रैम का, ठीक है। इसका डिफरेंस आपसे वाइवा में भी पूछेंगे, इवन कि आप बीएस में भी पढ़ोगे और आगे जाके ना मेडिसिन में भी पढ़ोगे, तो आप लोगों ने इसलिए अपनी स्लीप की फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार करनी है। रैम और नॉन रैम यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है, ये रैम एंड नॉन रैम, इन दोनों का डिफरेंस तैयार करना है। फिर रैम पैराडॉक्सिकल और डीसिंक्रोनाइज स्लीप होती है, ठीक है, ये आप लोग दफा पढ़ोगे कि उसने ये बात क्यों कही है। स्लीप इसको भी एक दफा रीड करना है। नाउ दिस इज द एमसीक्यूज। फिक्स 60.1 इज एमसीक्यूज। ये एज इट इज आपको पता होगा स्टेज 4 में कौन सी वेव्स आती हैं, स्टेज 2 3 में कौन सी वेव्स आती हैं, स्टेज 1 में कौन सी होती है, और ये कितने सेकंड्स के लिए होती है, इस पर कितना वोल्टेज चाहिए होता है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। फिर बेसिक थ्योरीज ऑफ स्लीप, इसको आप एक दफा सारा रीड करोगे। न्यूरोह्यूमरल में आप लोग को वहाँ पे लिखवा के आई हूँ स्टार्ट में। पॉसिबल कॉजेज ऑफ रैम स्लीप, ठीक है, आपको ये आनी चाहिए, आप लोग ये वाला पैराग्राफ एक दफा रीड कर लेना। अब ये ऑक्सीजन न्यूरॉन्स आर इंपॉर्टेंट इन अराउजल एंड वेक स्लीप, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। स्लीप हैज इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, आप 4-5 फिजियोलॉजिकल फंक्शंस फॉर एससीक्यू तैयार कर लीजिएगा। अगेन यहाँ पर आती है हमारे पास फिक्स 60.3, ये भी यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, वही टाइमिंग पूछते हैं और वोल्टेज वगैरह पूछते हैं। ब्रेन वेव्स यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, ईईजी पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, ब्रेन वेव्स जो रिकॉर्ड करता है उसको ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, और फिर इसके सेकंड्स और टाइमिंग वगैरह वो बेसिकली पूछ रहे होते हैं। अब वो यहाँ बताया हुआ है कि ब्रेन वेव्स की ऑरिजिन कैसे होती है, अल्फा वेव्स कैसे आती हैं और इन पे क्या क्या बनता है, इसको बस एक दफा हम लोग करेंगे रीड। तो जब हम लोगों ने ये वाली डायग्राम्स कर लेने तो हमारा ये जो ब्रेन वेव्स वाला पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। फिक्स 60.4 ये भी अच्छे से तैयार करनी है। अब यहाँ से जो एमसीक्यूज बनता है वही टोनिक क्लोनिक वाला बनता है। फिर एपिलेप्सी 2 तरह की होती है, एक फोकल होती है, एक जनरलाइज्ड होती है, ठीक है। यहाँ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई सीजर्स और एपिलेप्सी को डिफरेंशिएट किया हुआ, आप इन दोनों को अलग अलग बताओ। फिर आगे एपिलेप्सी की 2 टाइप्स होती हैं, फोकल होती है, जनरलाइज होती है। इवन कि ये इन डिटेल फार्मा में भी है, तो इसलिए आप लोग अभी से अच्छे से कर लेना ताकि आगे जाके आपको दिमाग ना खपाना पड़े। फिर 60.5 फिगर्स आप लोग दफा मेमोराइज कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ अपनी 60.6 पर, ये डायग्राम करनी है फॉर एमसीक्यूज। अच्छा, फिर ये एमसीक्यूज आता है कि जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स को हम लोग ग्रैंड माल एपिलेप्सी भी बोलते हैं, और अगेन एब्सेंट सीजर्स को हम लोग पेटेड माल एपिलेप्सी सीजर्स भी बोलते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी ये लोग ऐसे क्यों में पूछ लेते हैं। साइकोलिक बिहेवियर बस एक दफा पूछ लेना, पढ़ लेना इसको। न्यूरोट्रांसमीटर जो साइकोलिक बिहेवियर है ना, बेसिकली इसमें साइकोटिक बिहेवियर में न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पूछना है कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, तो आप लोग पढ़ लेना एक दफा। शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है, ये भी आप लोग इवन के आगे जाके बीएस वगैरह में डिटेल में पढ़ोगे, इसको एक बार रीड कर लेना। लेकिन ये जो अल्जाइमर डिजीज है ये आपने सीयू के लिए तैयार करना है, इसका सिनेरियो आता है, उन्होंने ट्राइएड दिया होता है प्रॉपर डिमेंशिया का, ट्रेमर्स का, ठीक है, तो आप लोग इसको एक दफा सारा अच्छे से पढ़ोगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस से ना वो करती है, एक्यूमुलेट किस वजह से होती है, बीटा और अल्फा एमोलाइड्स होते हैं, ये एमसीक्यूज में आते हैं, इवन कि पैथो में भी एमसीक्यूज आता है। यहाँ तक फिर आप लोग अपना एट द एंड अल्जाइमर अच्छे से पढ़ लोगे। अल्जाइमर का ट्रीटमेंट आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। किसी का चैप्टर नंबर 60 से कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।